क्या सचमुच संसद में राहुल गांधी का भाषण सबसे भारी पड़ा, या फिर पीएम मोदी ने विपक्ष की हवा निकालती? जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन क्या यह फैसला पत्रकारों की राय से मेल खाता है? मैं आज अब हम जानेंगे कि संसद में दिए गए भाषणों में किसका तीर सही निशाने पर लगा और किसकी बात सिर्फ तालियों तक सीमित रह गई। और सबसे खास बात, वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह बताएंगे, क्या जनता की राय और उनकी राय एक जैसी है या बिल्कुल उल्टी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ का खास शो सवाल शीतल पी सिंह से। शीतल जी, जो ये मीडिया ने एक सर्वे टाइप किया, जनता से पूछा, और जो कि हमारे बीच में अभी जनता देख रही है, सर्वे चल रहा है, वो उसकी राय आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कल जो कुछ सदन में हुआ, हाँ, उसको लेके ये तो पता लगा कि सोशल मीडिया पर विभिन्न दलों के समर्थक या विभिन्न विचारधाराओं के समर्थक, उनकी सक्रियता बहुत बढ़ी। तुलनात्मक रूप में जितनी संख्या में वो लोग इसके पहले सोशल मीडिया वगैरह पर जो अपनी एक्टिविटी करते थे, उसकी तुलना में उनमें करीब 30-32% का उछाल नजर आया। तो इससे ये तो पता लगा कि इस परिघटना ने जो संसद में घटी, उसने लोगों का ध्यान बहुत अपनी ओर आकृष्ट किया। लेकिन उसमें एक चीज है कि हम ये पा रहे हैं कि जो ध्रुवीकरण 2023 में हमें दिखा था, 2023 में जब मानसून सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, और वो उसमें भी राहुल गांधी के भाषण को लेके बहुत हंगामा मचा था, और ऐसा लगा था कि एक उभार आ रहा है। 2024 के चुनाव में उसके फल भी नजर आए, जब कांग्रेस की सीटें दुगनी हो गई लगभग, उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा, राहुल गांधी की स्वीकार्यता भी बढ़ी। तो हमने ये देखा कि एक ध्रुवीकरण इस तरह का हो रहा है कि एक पक्ष जो मोदी जी और उनकी पार्टी के साथ है, वो उनके साथ बना हुआ है, लेकिन दूसरे जो बहुत सारे विपक्षी दलों में बटा हुआ है, उसमें राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस दूसरों से बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी 2023 में ही। बल्कि उस समय कांग्रेस ने जो डिटेल्स जारी किए थे, उसके अनुसार राहुल गांधी के भाषण को करीब 48.13 मिलियन लोगों ने देखा था, जबकि मोदी जी के भाषण को 21.59 मिलियन लोगों ने देखा था। ऐसा उस समय कांग्रेस ने अपनी ओर से एक प्रेस नोट जारी करके दावा किया था। ये सही है कि उस मामले में, ये दावे में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये सही है कि राहुल गांधी को एकाएक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था, जबकि उनकी जो ट्विटर पे फॉलोइंग थी वो केजरीवाल से भी कम थी। मोदी जी से तो 1/4-5 थी उस समय, अब भी 1/4 के आसपास है। मोदी जी के पास ट्विटर जो अब एक्स है, उसमें 1,09,00,000 के आसपास फॉलोअर है, और राहुल गांधी के पास अभी 29 लाख हुए हैं। उस समय 28 लाख करीब केजरीवाल के पास थे। मैं इस समय नहीं देख पाया हूं कि केजरीवाल के पास कितने हैं, लेकिन अब एक चीज हो गई है कि विपक्ष नाम की जो चीज है, वो केंद्रीय स्तर पर, संसद के स्तर पर विपक्ष नाम की चीज राहुल गांधी पे केंद्रित है, ये साफ है। अब राहुल गांधी को चुनौती देने की जो बातें पहले होती थी, 2023 तक, 24 तक भी हुई, वो नेपथ्य में चली गई हैं। अब कोई ममता बनर्जी का नाम इस मामले में नहीं लेता, कोई केजरीवाल का नाम नहीं लेता, कोई किसी और का नाम नहीं लेता। इस मामले में राहुल गांधी फायदे में नजर आते हैं कि विपक्ष की जितनी बातें हैं, हालांकि कल उन्होंने जो भाषण दिया, उसको उनके अपने अकाउंट्स, उनकी पार्टी के अकाउंट्स, जयराम रमेश वगैरह के अकाउंट्स, इनको छोड़ के सिर्फ तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों के अकाउंट्स में सपोर्ट मिला। लेकिन मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी के पास उनके आईटी सेल की बड़ी संगठित ताकत है, जिसकी जो उनके फॉलोवरशिप वगैरह में दिखती है, और उनके पास जो शीर्ष लीडर है, उनकी भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है। जेपी नड्डा हुए, बीजेपी का अपना अकाउंट हुआ, उनके आईटी सेल के मालवीय का अकाउंट हुआ। तो इन सबसे जब वो चीजों को प्रमोट करते हैं, तो जो उनका अपना आधार है, उसमें वो लेके चले जाते हैं, लेकिन उनमें कोई उत्तेजना नहीं नजर आई। ये एक फर्क है बहुत। राहुल गांधी के भाषण के मामले में और उसकी कटिंग्स वगैरह के मामले में हम एक उत्तेजित रिएक्शन पा रहे हैं, यानी उनके समर्थकों में, या उनके लिए बहुत सारे समर्थक उन ग्रुपों से जुड़ रहे हैं जो रीजनल पार्टियों वगैरह में थे, या सामाजिक आधार पर जो पिछड़ी जातियों में से आ रहे हैं, दलितों में से आ रहे हैं। माइनॉरिटी का उनको सपोर्ट तो पहले से था, लेकिन अब उनके नए जो सपोर्टर्स आ रहे हैं, वो दलित और पिछड़ी जातियों में से आ रहे हैं।
सवर्ण जातियों में भी एक हिस्सा, मुझे लगता है जो पहले कांग्रेस वगैरह में रहे हैं लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों में फिर से कुछ आशा का संचार हुआ है, जो अपने घरों में बैठ गए थे या दूसरे दलों में भी चले गए थे। तो एक थोड़ा सा फर्क हो रहा है, और इसका दबाव ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो माने जाते हैं कि राइट विंग के हैं या उनके समर्थक हैं, उनमें भी राहुल गांधी को लेके कौतूहल था। एक पत्रकार है जो तमाम टीवी चैनलों पे आते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन उनका अकाउंट है, उन्होंने भी कहा कि आज का राहुल गांधी का भाषण मुझे इंप्रेसिव लगा लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। तो नीचे बहुत सारे लोग उनको कहने लगे वही जैसा आजकल होता है कि अगर आपने अपनी राय में जरा सा अपनी बात कहने की कोशिश, यानी जो धाराएं बटी हुई हैं, आप या तो आप इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, लेकिन अगर आपने किसी की भी आलोचना इधर या उधर कर दी जो आप पहले नहीं करते थे, तो तुरंत उनके समर्थक आपको खदेड़ लेंगे। ये भी है, ये बड़ी बुरी अजीब सी स्थिति है। तो ऐसे में ऐसे लोग जो कल के परफॉर्मेंस के मामले में जिनकी कोई अलग राय है जो उसके पहले राय थी, उसमें समस्या हो जाती है, तो उनके नीचे ही कुछ लोग लिखने लगे कि आप भी क्या बिक गए हैं आईएसआई के हाथ या इसके उसके, वो बेचारे फिर उसकी अपनी सफाइयां दे रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जिसमें हमारे देश में ध्रुवीकरण होना जो है, दो खेमों में सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और राहुल में ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा है। जो 23 में नजर आया था, 24 के लोकसभा चुनाव में जिसने नतीजों पर असर डाला, वो ध्रुवीकरण अब और बड़ा हो रहा है। विपक्ष में चूंकि अब राहुल गांधी को कोई चुनौती नहीं है, इसलिए वो सारी शक्तियां जो मोदी जी को नापसंद करती है, वो राहुल के इर्द गिर्द या उनके समर्थक शक्तियां, मान लीजिए लीडर्स नहीं, लीडर्स ने तो नहीं कोई ऐसा कुछ किया, लेकिन उनको जो नीचे समर्थक हैं जो आलोचना करते हैं मोदी सरकार या उसके कामकाज की, उनमें एक ध्रुवीकरण प्रो राहुल गांधी साफ साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के परफॉर्मेंसेस और रिस्पॉन्सेज में वो ध्वनित होता है। दूसरे, जो मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी के समर्थकों में संख्या की बात करेंगे तो आज भी मोदी जी को राहुल गांधी के अकाउंट से ज्यादा लोग लाइक या वो सब कर रहे हैं। वो नंबर में अभी भी मोदी जी इसलिए आगे हैं कि उनका जो फॉलोअरशिप है वो अभी राहुल गांधी से 4 गुने के आसपास ज्यादा है। यानी उनके जो ट्विटर जो अब एक्स हो गया उसके फॉलोअर ले ले, फेसबुक पे ले ले, व्हाट्सएप पे ले ले, इन सब पे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो राहुल गांधी से बहुत ज्यादा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें वो जोश नहीं दिख रहा है। जोश राहुल गांधी की ओर दिख रहा है। अब ये फैक्चुअल पोजीशंस है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखते हैं तो देखते हैं मोदी जी के भाषण को और उनकी क्लिपिंग्स को जो उनके अकाउंट पे लगी हुई है, कुछ ज्यादा मिलियन लोगों ने देखा है राहुल गांधी से। लेकिन आप रिएक्शंस में जाते हैं या जहां वोटिंग वगैरह जैसी चीज हो रही है, जैसा एक आपने अभी स्क्रीन पे लगाया है कि एबीपी न्यूज ने एक फेसबुक पे एक तरह से कहा कि कमेंट्स में आप बताइए कि आप किसको चाहते हैं, तो आप पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग राहुल गांधी को चाह रहे हैं। तो यानी जो एक्टिव सपोर्ट है वो नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में जो 23 से नजर आना शुरू हुआ था, 24 में लोकसभा चुनाव में कल्मिनेट हुआ, वो लगातार बढ़ रहा है। ये एक खतरे की घंटी है। लेकिन इस तरह के खतरे से निपटने के लिए हम आप जानते हैं कि बीजेपी और मोदी शाह की जो जोड़ी है वो तमाम चीजें करती है। उसमें एक आरोप ये भी है कि वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर लेती है और वो उससे उससे आंकड़ों वगैरह में फेरबदल कर लेती है। उसके पास फ्लाइंग वोटर्स हैं, ये सब अनेक चीज है। उसकी रिगिंग की तमाम शिकायतें हैं। जनता तो ये समझती है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं इन्हीं में रिगिंग होती है। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है। हम लोगों को लिखता रहता है रोज कि ईवीएम पे बात करिए, ईवीएम पे बात करिए। तो जनता में धारणा के लेवल पर जो चीजें बहुत सारी जमी हुई हैं, उनको एक तरफ अगर छोड़ भी दें तो ये संकेत सामने है। सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस हम कल के भाषण के बाद देख रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें ये 3-4 लक्षण साफ हैं। एक, कि अब मोदी बनाम राहुल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पहले था कि केजरीवाल भी हेड डाल सकते हैं, ममता बनर्जी भी हेड डाल सकती हैं, कोई और लोगों की भी बात करता था, दक्षिण उत्तर की बातें थी, ये चीज अब नील है। राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही नाम है, बाकी लोगों को इधर या उधर जुड़ना है। दूसरा,
कि जो उत्साही समर्थकों की भीड़ है, आप कह सकते हैं युवा लोगों की ज्यादातर, और उसमें वैसे सामाजिक बंटवारा भी साफ है। जो मोदी जी के लिए टिप्पणियां कर रहे हैं, जो एबीपी न्यूज के इस सर्वे में जो पीछे चल रहा है, इसमें आप देखेंगे, इसमें ज्यादातर सवर्ण ही सवर्ण है। मोदी जी के पक्ष में टिप्पणी करने वाले लोग सवर्ण ही ज्यादा है। सवर्ण में भी ब्राह्मण तबका ज्यादा है। मुझे लगता है कि शायद योगी जी को लेके जो चर्चा चल रही है कि वो हटाए जाएंगे, बदले जाएंगे, इसका कुछ असर उनके सामाजिक समर्थकों पे पड़ रहा है और उनकी प्रतिक्रियाएं उतनी शिद्दत से नहीं आ रही हैं जितनी सवर्ण समाज के बाकी हिस्सों से आ रही है। तो ये एक खतरे की घंटी मुझे नजर आ रही है बीजेपी के लोगों के लिए। उनको, और लेकिन पिछड़ी जातियों में, दलितों में और माइनॉरिटी में इसमें कोई शक नहीं कि एक तरफा समर्थन जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में नजर आता है और सवर्णों में भी कुछ हिस्सा समर्थन करता हुआ दिख रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके परिवार एक जमाने तक पहले कांग्रेस वगैरह के साथ थे, बीच में इधर उधर विचलन हुआ, अब धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें कांग्रेस के पक्ष में घट रही हैं, इसलिए वो इधर लौट रहे हैं। तो ये एक नई सूरत हमें सोशल मीडिया को कल से आज तक देखने पे नजर आ रही है। तो तुम भी कुछ अपना, तुम्हारे मन में आकलन हो तो बताओ, तुमने भी इस सब को थोड़ा बहुत देखा भाला होगा, तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? मैं अब तुमसे ही सवाल कर लूं अपने सवाल पे। बिल्कुल नहीं, मेरी प्रतिक्रिया वो है जो कि जनता की प्रतिक्रिया है। और मुझे अगर भाषणों की बात करें तो मोदी जी का भाषण भी सुना और राहुल गांधी का भाषण भी सुना। मोदी मैंने भाषण सुनते ही ऑफिस में ही था, तो मैंने कहा मोदी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे परफॉर्म किया जाता है कि मुझे मत मारो, ऐसे इस टाइप का परफॉर्म कर रहे थे जैसे कि एक आर्टिस्ट करता है स्टेज पे खड़े होके। और राहुल गांधी संसद में एक ऊर्जा के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, और उनमें एनर्जी वो थी, उधर इस टाइप से वो बोल रहे थे, हर पॉइंट बाय पॉइंट सब जनता के पॉइंट थे। तो मैं अगर केवल फैक्ट्स पे जाऊं तो राहुल गांधी का भाषण तर्कों के सहित ऊर्जा के साथ था। मोदी जी का भाषण परफॉर्मेंस था, एक मंच पे खड़े हो गए आर्टिस्ट, उस प्रकार का मुझे लगा। देखिए, अंकुर गुर्जर भी नौजवान है और इनके देखिए आपने रिएक्शन से समझ लिया होगा कि जो मैं कह रहा था कि वो तबका जिसको राहुल गांधी के भाषण ने उत्तेजित किया है वो युवाओं में झलकता है और वही सोशल मीडिया पे रिएक्ट होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल आज के लिहाज से हम इतनी टिप्पणी पे इस कार्यक्रम को रोक सकते हैं, फिर कल फिर बात करेंगे। बिल्कुल, तो बात वही है कि संसद की बहसों पर भी फैसला जनता को ही करना है। जनता का फैसला ही सर्वमान्य है और जनता ही इसमें विजेता है। नमस्कार।